ओके। तो जैसा कि आप सब लोग मुझे देखकर समझ गए होंगे कि आज हम श्रीमद् भागवतम से ब्रेक ले रहे हैं और फिर से कुछ एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं। भागवतम के प्रिंसिपल्स को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उससे अपनी मटेरियल लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं और उस मटेरियल लाइफ को कैसे यूज कर सकते हैं एक इक्विपमेंट की तरह अपने आध्यात्मिक गोल तक पहुंचने के लिए। ये हमारी इन क्लासेस का पर्पस है, राइट। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड आई एम श्योर, आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग, कृष्णा विलिंग, आप लोगों को पसंद आएगा। तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल्स निभाते हैं, है ना। हम में से ज्यादातर लोग गृहस्थास हैं, तो हम वर्किंग हैं, तो ऑफिस में हमारा एक रोल है। घर में हम माता पिता हैं, बहन भाई हैं या बच्चे हैं, तो हमारा एक पर्टिकुलर रोल है, राइट। समाज में हम जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हमारा एक पर्टिकुलर रोल है। अपने रिलेटिव्स के साथ हमारा एक पर्टिकुलर रोल है। तो इन सब रोल्स के बीच में जो हमारा सेल्फ है, यानी कि जो हम अब हम क्लासेस में आते आते ये समझ चुके हैं कि हमारा सेल्फ एक्चुअली में है क्या, राइट। तो हमारा जो सेल्फ है वो एक एक पर्टिकुलर चीज नहीं है, बल्कि दैट सेल्फ इज मेड अप ऑफ अ कॉम्पोजिट थिंग। इट्स अ कॉम्पोजिट थिंग मेड अप ऑफ अ कपल ऑफ थिंग्स। तो हमें अपनी लाइफ में वो सारी चीजें मैनेज करके चलनी पड़ती है। हालांकि हमें पता है कि हम कौन हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा बाह्य जो हमारा एक्सटर्नल ड्यूटीज हैं या हमारा एक्सटर्नल रोल है या हमारा टेम्पररी जो हमें काम दिया गया है, उस सब को देखते हुए हम सब कुछ मैनेज करने का प्रयास करते हैं। तो अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल जो आइडेंटिटी है उसको साथ में अलाइन करके, किसके साथ, अपने आध्यात्मिक गोल के साथ, अपने सेल्फ को हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेल्फ फर्स्ट कि हम एक्चुअली कौन है, जो हम अब इतने सारे सेशंस के बाद हम सब समझ चुके हैं इतने अच्छे से कि अगर मैं रात को 2 बजे किसी को उठाऊं नींद से और पूछूं कि आप कौन हो, तो सब बता पाएंगे कि मैं कौन हूं, राइट। तो हम सेल्फ को समझ सकते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हमें समझना है कि कैसे इन डिफरेंट रोल्स में होते हुए भी हमें अपनी आध्यात्मिक जीवन को कैसे चलाना है। तो अपने भौतिक जीवन को कैसे सुचारू रूप से चलाएं ताकि उससे हमारी आध्यात्मिक लाइफ में कोई डिस्टरबेंस ना हो। दिस इज व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। तो क्लासेस में आने का फायदा तभी है जब हम भागवतम और भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को और उनकी शिक्षाओं को अपनी लाइफ को इस तरह चलाने में यूज करें जिससे कि हमारी आध्यात्मिक जीवन में उससे डिस्टरबेंस ना हो, राइट। सो दैट इज द पर्पस ऑफ लर्निंग सेल्फ मैनेजमेंट फॉर अस। तो सबसे पहले साइंस ऑफ सेल्फ हम सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ा हुआ है भगवत गीता चैप्टर 2, जिसमें आत्मा के बारे में भगवान अर्जुन को समझाते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और हम इटर्नल हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, राइट। जब तक हम अपनी अपने आप को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यानी भगवान के दास होने में स्थित नहीं करेंगे, तब तक हम यूं ही स्ट्रगल करते रहेंगे, इस भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी। तो द वेरी फैक्ट है हम आध्यात्मिक गोल है हमारा, और हम सब जानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज आप संडे की शाम को और हर संडे की शाम को हर बार आप क्लासेस अटेंड करने आते हैं, क्योंकि आप सब लोग जो हैं वो समझ गए हैं कि हम सब ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और अपने आत्मा को नरिश करने के लिए हम ये डिस्कशंस के लिए यहाँ पर आते हैं। तो सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो हमारा जो बाह्य रूप है, जो हमारी एक्सटर्नल बॉडी है, वो सिर्फ हमारी आइडेंटिटी का एक बहुत छोटा हिस्सा है, राइट। लेकिन एक्चुअली में हम कौन है, हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा के ऊपर 3 और कवरिंग्स हैं। तो एक फ्रेम जैसे एक बॉक्स बना हुआ है, जैसे गिफ्ट्स आते हैं ना, तो बॉक्स के अंदर एक गिफ्ट होता है। उसी प्रकार से हम कौन है, हम आत्मा है और हमारे ऊपर आवरण है। तो सबसे पहले हमारे ऊपर एक सूक्ष्म आवरण है जिसकी चर्चा हमने भगवत गीता में भी की हुई है और बाकी काफी सेशंस में हम ये कर चुके हैं। माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो से बना हुआ एक सटल बॉडी है हमारे पास। और उसके बाद है हमारा स्थूल शरीर यानी कि ग्रॉस शरीर।
ये शरीर जो आप देख सकते हैं, आप मेरा शरीर देख सकते हैं, मैं आपका देख सकती हूँ, राइट। तो ये जो हमें दिखता है, ये तो सिर्फ एक स्थूल ग्रॉस कवरिंग है, लेकिन इसके नीचे एक सटल कवरिंग है, जो कि माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो से बनी हुई है। माइंड जिसका फंक्शन है थिंक, विल एंड फील, यानी कि विचार पैदा करना माइंड का फंक्शन है। फिर उसके बाद फील करना, एक्सपीरियंस करना किसी चीज को। और फिर क्या करना, विल करना, यानी डिजायर करना। तो जब हम डिजायर्स की बात करते हैं तो असंख्य डिजायर्स हमारे हृदय में होती हैं, और वो डिजायर्स क्या है, माइंड का काम है उन डिजायर्स को उत्पन्न करना। फिर है ईगो, यानी कि इसको हम फॉल्स ईगो भी कहते हैं। यानी हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, इस शरीर से। मैं सोचती हूँ मैं गंगा शक्ति हूं, तो गंगा शक्ति की जो शरीर है और शरीर से जो कनेक्टेड चीजें हैं, उन सबको मैं और मेरा के में फंसे रह जाते हैं हम। ये है ईगो, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन किस चीज से है, इस शरीर से, आत्मा से नहीं है। और फिर इंटेलिजेंस, बुद्धि, और बुद्धि का काम क्या है, डिसीजन लेना, डिस्क्रिमिनेट करना, सही है या गलत, राइट। तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। और फिर हम कौन है, हम आत्मा है, राइट। तो ये हम आइडेंटिफिकेशन पहले से ही जानते हैं, और भगवत गीता में ही बहुत सुंदर एक एनालॉजी दी हुई है, एक उपमा दी हुई है, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये जो माइंड है, इंटेलिजेंस है, सोल है, इसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए, एक आइडियल पोजीशन, हायरार्की क्या है। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है, ताकि सब कुछ, सबको पता हो कि किसको किससे ऑर्डर लेना है, राइट। तो ये हायरार्की समझाने के लिए भगवत गीता ने ये उपमा यूज की है, और इस एग्जाम्पल को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। पांच सेंसेस, जो ये पांच घोड़े हैं, हमारे पांच इंद्रियां हैं, जिनको आ, किस चीज की आवश्यकता होती है, उनको तृप्त होने की आवश्यकता होती है, राइट। तो इंद्रियां जो है वो हमेशा विषय वस्तु ढूंढती रहती हैं, ताकि वो अपने आप को तृप्त कर सकें। ये जो लगाम है, ये लगाम क्या है, ये है माइंड। तो अगर इंद्रियां कंट्रोल्ड हैं, तो माइंड कंट्रोल रहेगा। और ये जो सारथी बैठे हैं रथ में, वो है इंटेलिजेंस। तो माइंड किसके कंट्रोल में है, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के कंट्रोल में। और फिर जो पीछे रथ में सवार है वो है आत्मा। तो अगर ये सीक्वेंस हिल जाए, अगर ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाए, तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल में आ सकती है। और हम में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि ये हमारा डिस्टर्ब्ड है। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है ना। क्योंकि क्या है, माइंड के कंट्रोल में इंटेलिजेंस है, सेंसेस जो हैं वो चारों तरफ में दौड़े जा रहे हैं, अनरेगुलेटेड है। तो इसीलिए आत्मा की जो पोजीशन है वो रथ में हिली डुली सी है, राइट। तो ये जो सीक्वेंस है, ये हमें समझना होगा कि इसको सही सीक्वेंस में रखने से ही हमारी लाइफ जो है वो ठीक से चल सकती है। तो नॉट जस्ट स्क्रिप्चर्स बट साइकोलॉजी ने भी ये चीज समझने का प्रयास किया, और इसको समझने के लिए उन्होंने हमें ये तीन एब्रीविएशंस दिए। आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस कोशंट, ईक्यू यानी कि इमोशनल कोशंट, एंड द लेटेस्ट टू बी एडेड इज एसक्यू यानी कि स्पिरिचुअल कोशंट। जो आईक्यू है वो हमारी व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, लॉजिकल, रैशनल थिंकिंग की कैपेसिटी बताता है। व्यक्ति कितने इंटेलिजेंटली किसी चीज को सोच सकता है, उसको 36 डिग्री व्यू से समझ सकता है, किस सिचुएशन में वो कैसा रिएक्ट करता है, ये उसका आईक्यू है। इससे उसका आईक्यू डिटरमिन होता है। लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट ने फर्दर स्टडी किया तो समझा कि केवल कॉग्निटिव एबिलिटी काफी नहीं है, केवल समझ होना काफी नहीं है। हमें क्या चाहिए, ईक्यू भी चाहिए, यानी कि इमोशनल कोशंट भी चाहिए। क्योंकि ह्यूमंस जो हैं, और नॉट जस्ट ह्यूमंस, बहुत सारे लिविंग एंटिटीज भी बहुत इमोशनल हैवी लाइव्स जीते हैं। तो क्योंकि हम बहुत सारे इमोशंस को झेलते हैं पूरे टाइम, इसीलिए एक इमोशनल कोशंट होना भी जरूरी है। और वो कैसे डिटर्मिन होता है, हमारी एबिलिटी टू हमारी सेंसिटिविटी, हमारी एबिलिटी टू एम्पथाइज विद समवन, हम दूसरे के पेन को, उसके पर्सपेक्टिव को कितना समझ सकते हैं, राइट। हम कितना ये अलाउ करते हैं कि दूसरा अपने हिसाब से अपनी चीज को प्रेजेंट कर सके, राइट। हम अपने इमोशंस को कैसे डील करते हैं, राइट। जब हम किसी इमोशन को फील कर रहे होते हैं, तो क्या हम अपने
बुद्धि का इस्तेमाल करके उसको रेगुलेट कर पाते हैं, या फिर जब हमें गुस्सा आता है तो हम बहुत ज्यादा फट जाते हैं, या फिर हम बिल्कुल एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। राइट? तो इमोशनल कोशंट इज, दे फाउंड इट टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जब और रिसर्च हुई ह्यूमन बिहेवियर में, तो इनको पता चला साइकोलॉजिस्ट को कि ये दोनों भी काफी नहीं है। एक्चुअली में ह्यूमन बीइंग्स के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड जो है वो सबसे ऊपर है। यानी कि समझ पाना कि एक्चुअली में मैं कौन हूं, मुझे हमेशा एक आनंदित स्टेट में रहने की चाह क्यों है, और अगर मेरी ये डिजायर है कि मैं हमेशा आनंदित रहूं, तो ये कैसे पूरी होगी। दैट इज वॉट ब्रॉट द साइकोलॉजिस्ट टू स्पिरिचुअल क्वोशंट। यानी कि ये समझना कि एक्चुअली में मैं हूं कौन। ये सब चीजें जो हैं ये तो एक्सटर्नल है, लेकिन मैं कौन हूं और मुझे तृप्ति कैसे मिलेगी। तो मॉडर्न साइकोलॉजी ने भी ये एक्सेप्ट किया कि जब तक हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ते, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हम एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। राइट? तो इसीलिए ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पाई गई। और अब कुछ साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। साइकोलॉजिस्ट और कॉर्पोरेट ट्रेनर रिचर्ड ग्रिफिथ्स कहते हैं, एसक्यू अपनी फुल पोटेंशियल को रियलाइज करना है बाय लिविंग फ्रॉम योर सोल। यानी कि अपने आध्यात्मिक गोल को लेकर चलना, यही तो लिविंग विद योर सोल होगा। जब तक हम अपने मटेरियल गोल्स को लेकर चलते रहेंगे, तब तक तो हम अपनी मटेरियल आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो हम अपने आत्मा के गोल को लेकर चलते हैं। और जब हम अपने आत्मा के गोल को लेकर चलते हैं, तो ऑब्वियसली एक बहुत डीप लाइफ जीते हैं, बहुत मीनिंगफुल माइंडफुलनेस से लाइफ जीते हैं। इससे क्या होता है, वो कह रहे हैं, दस ट्रांसफॉर्म्स द लाइफ डेस्टिनी दैट वुड अदरवाइज बी क्रिएटेड बाय द ईगो। यानी कि अपनी जो मिस आइडेंटिफिकेशंस हैं इस शरीर से, इन शरीर से अटैच्ड या इस शरीर से कनेक्टेड चीजों से, जब तक हम आइडेंटिफाई करके जीते रहेंगे, तब तक हमारी लाइफ किससे ड्रिवन है? ईगो से। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा समझ के अपना जीवन जिएंगे, तो हमारा जीवन जो है वो एक्चुअली अपने फुल पोटेंशियल पे जिया जाएगा। इट्स वाइजर टू टैप इन टू अर्ली ऑन लाइफ। और फिर देखो कैसे जो स्क्रिप्चर्स कहते हैं वही चीज साइकोलॉजिस्ट भी कह रहे हैं, कि हमें अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ही, यानी बहुत छोटी उम्र से ये समझ जाना चाहिए कि हम एक आत्मा हैं, ताकि हम अपने आध्यात्मिक गोल को धीरे धीरे करके डेवलप कर सके, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर हिज अदर नीड्स आर मेट और नॉट। और ये कहते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली में आपकी बाकी नीड्स फुलफिल हो या ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है वो फुलफिल हो गई, तो वो सारी चीजों को फुलफिल कर देगी। वेरी नाइस थॉट, इसको हम पकड़ के रखेंगे, क्योंकि एंड में वी विल यूज इट एंड वी विल सी इट हाउ भागवतम टेल्स अस एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल्स को जगल कर रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल रोल्स, पर्सनल रोल्स, सोशल रोल्स। राइट? हमारी आइडेंटिटी एज डिफरेंट पीपल, और इन सब को जगल करते करते हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को चलाना है। तो सेल्फ मैनेजमेंट का पर्पस यही है। और ये गुण या ये कला हम कहाँ से सीखते हैं? थोड़ा बहुत फॉर्मल एजुकेशन से हम सीखते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं, हमें कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स बताए जाते हैं कि हमें आपस में कैसे इंटरैक्ट करना चाहिए, या फिर हम जब और बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो धीरे 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 एज वी ग्रो हमें समझ आता है कि हम कैसे सोसाइटी में एक दूसरे के साथ डील कर सकते हैं। ये नॉलेज हमें फैमिली भी देती है। अपनी अपनी फैमिली में, अपने अपने फैमिली ग्रुप्स में हम ये सीखते हैं, ये समझना सीखते हैं कि कैसे हम डिफिकल्ट सिचुएशन से डील कर सकते हैं, कैसे हम किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को नीचे रख के दूसरे को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ये सारी स्किल्स हमें फैमिली भी सिखाती है। एंड फिर समाज एट लार्ज हमें सिखाता है कि कैसे हमें एक मनुष्य की तरह एक ह्यूमेन प्लेटफॉर्म पे जीना चाहिए। क्योंकि हम ह्यूमन हैं, इसीलिए हमें ह्यूमेन प्लेटफॉर्म पे जीना चाहिए।
तो ये सारा ज्ञान कि हम अपने डिफरेंट रोल्स को कैसे जगल करें, ये हमें फैमिली सिखाती है, स्कूल सिखाता है, या एजुकेशन, नॉट जस्ट स्कूल बट कॉलेज ऑल्सो, अदर प्रोफेशनल एजुकेशन जो हम लेते हैं। तो जब हम पढ़ते लिखते हैं तो पढ़ाई लिखाई का एक पर्पस ये भी है कि वो ना सिर्फ हमें मार्क्स दिलाए या रिपोर्ट कार्ड अच्छी दिलाए, बट हमें ये भी सिखाए कि हम कैसे ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं। राइट? तो यहां से हम सीखते हैं। और सबसे पहला मैनेजमेंट का जो गुर है या जो मंत्रा है वो है रेगुलेशन। है ना? तो हम यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, लता मंगेशकर बहुत फेमस सिंगर रही हैं। लता मंगेशकर ने अपनी आवाज को प्रोटेक्ट करने के लिए सालों साल, नॉट जस्ट 2 या 4 या 5 बट डेकेड्स के लिए अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान दिया। खट्टा नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना। जो सिंगर्स होते हैं उनको अपने गले को बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति एक प्रोफेशन में है, उसके लिए देखो वो कितनी सैक्रिफाइस कर रहा है कि रेगुलेशन में रह रहा है ना? पढ़ाई लिखाई के लिए जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, अच्छे से कुछ बनना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो सारी चीजें सैक्रिफाइस करते हैं। राइट? सोशल मीडिया पे कम जाते हैं, दोस्तों से कम मिलते हैं, प्लान्स कम बनाते हैं, बुरी संगत से बचते हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। तो सैक्रिफाइस है कि नहीं है? जब हम बीमार होते हैं तो क्या हम सैक्रिफाइस नहीं करते? हम में से कितने लोग जब हमें 103 बुखार हो और बहुत तेज खांसी जुकाम हो, हम कहते हैं नहीं, मेरा तो मन आइसक्रीम खाने का कर रहा है, मैं आइसक्रीम खाऊंगी? हम नहीं करते, हम सैक्रिफाइस करते हैं कि खिचड़ी खाएंगे, हल्का खाएंगे। हम में से जिन लोगों को डायबिटीज है, हम जानते हैं कि हम खाना भी चाहें तो हम मीठा नहीं खाते। इजंट दैट अ सैक्रिफाइस? राइट? अगर हमें वेट की प्रॉब्लम हो, है ना, या फिर कोई और हेल्थ इशू आ जाए, तो क्या हम सैक्रिफाइस नहीं करते अपने आप की सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए? तो रेगुलेशन अगर हम देखें इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं और हमें कुछ चीजें मना की जाती हैं ताकि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को सुचारू रूप से चलाए जाएं, तो चला सकें, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। हमसे कई बार लोग कहते हैं कि इतने सारे नियम क्यों हैं? ये क्यों है कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें वो नहीं खाना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए? आप बताइए, क्या हम बिना नियमों के जीते हैं? क्या हम नॉर्मल लाइफ में नियम फॉलो नहीं करते? ऑफ कोर्स करते हैं। एक समय पर उठते हैं, एक समय पर सोने जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑफिस के लिए निकलते हैं, ऑफिस में जाके एक पर्टिकुलर टाइम से तैयार होकर, एक पर्टिकुलर तरीके से तैयार होकर जाते हैं, एक पर्टिकुलर तरह का काम करते हैं। क्या ये नियम नहीं है? तो फिर आध्यात्मिक जीवन में हमें नियम फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम आती है? क्योंकि जब तक रेगुलेशन नहीं होगी, मैनेजमेंट नहीं हो सकती। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दें, है ना, और अपने आप को मैनेज करें, क्या ये पॉसिबल है? अगर हम वापस जाएं अपनी उस उपमा पर, एनालॉजी पर, जहां पे 5 घोड़े लगे हैं, है ना, वापस जाएं अगर हम घोड़ों पर, लेट्स गो। इन घोड़ों को अगर मैं खुला छोड़ दूं तो क्या होगा? क्या ये एक डायरेक्शन में एक तरीके से भागेंगे? कभी नहीं भागेंगे। और क्या होगा? जो इस रथ में सवार है वो गिर जाएगा, उसको चोट लगेगी। राइट? तो रेगुलेशन इज अ वेरी वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक रेगुलेशन नहीं होगा, तब तक हम अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते। राइट? और रेगुलेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखते हैं प्रभुपाद कैसे समझाते हैं। प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बता रहे हैं जो लॉस एंजलिस में दिया गया, नो पीस ऑफ माइंड विदाउट सेंस कंट्रोल। अगर हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो हमारा मन कभी भी पीसफुल, शांतिपूर्वक नहीं रह सकता। इस जगत में हर कोई पीस या शांति चाहता है। वो कैसे आ सकती है? अपने सेंसेस को कंट्रोल करके। जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, जब हम बीमार होते हैं तो हम दवाई भी लेते हैं और एक स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो करते हैं। दोनों चीजों को मिलाकर हमारा उपचार होता है। मैं बोलूं कि मैं दवाई तो लूंगी बट मैं डाइट नहीं फॉलो करूंगी, मैं आइसक्रीम खाऊंगी, मेरा पेट खराब है बट मैं आइसक्रीम खाऊंगी, मैं गोलगप्पे खाऊंगी, तो क्या मैं ठीक हो पाऊंगी? नहीं हो पाऊंगी।
राइट? तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रभुपाद कह रहे हैं, वी वॉन्ट टू बी क्योर्ड ऑफ द chaotic कंडीशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, वी वॉन्ट पीस एंड प्रोस्पेरिटी, बट वी आर नॉट विलिंग टू कंट्रोल द सेंसेस। हम चाहते हैं हमें पीस मिले, प्रोस्पेरिटी मिले, सब जगह विकास हो, सब कुछ बहुत अच्छे से चले, मेरी मटेरियल लाइफ भी बहुत अच्छे से चले, बट उसके लिए मैं सेंसेस को कंट्रोल करना नहीं चाहती। राइट? तो वो पॉसिबल नहीं है, प्रभुपाद बता रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। तो रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रेगुलेशन से ही जो हमारी इंद्रियां हैं वो कंट्रोल होंगी, और इंद्रियों के कंट्रोल से हमारा मन कंट्रोल होगा, और मन को कंट्रोल होने से बुद्धि मन को कंट्रोल कर पाएगी, और हमारा जीवन जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। ऑलराइट? तो इसीलिए रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। और प्रॉब्लम क्या है कि आज के जीवन में, आज के भौतिक जगत में हमें रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। आज हमें एजुकेशन या समाज या परिवार रेगुलेशन नहीं सिखा रहा। हमें क्या सिखा रहा है? वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, लिव लाइफ किंग साइज, ये सिखा रहा है हमें। तो हम क्या बना रहे हैं? हम जेनरेशन बचा बना रहे हैं परवर्टेड इंडिविजुअल्स की, जिनका कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल न्यूनतम डिग्री का है। उनकी कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, उनके कोई एथिक्स नहीं है, उनको किसी चीज में सही गलत का कुछ आइडिया नहीं है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें आज दे रहा है। तो एजुकेशन जो शिक्षा है, वो हमें क्या बनाना, उसको उसका क्या पर्पस है? हमें सभ्य बनाना। राइट? लेकिन आज हमें क्या बनाया जा रहा है? असभ्य और चरित्रहीन। क्यों? क्योंकि हम रेगुलेशन नहीं सिखा रहे, और क्योंकि हमारे सेंसेस रेगुलेटेड नहीं है, इसीलिए हमारा कैरेक्टर जो है वो बहुत वीक है। आत्मा की कोई चर्चा नहीं है, माइंड कंट्रोल की कोई चर्चा नहीं है, रेगुलेशन की कोई चर्चा नहीं है किसी भी जगह, न समाज में, न एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, न मूवीज में, न स्कूल में, न फोरम्स पे, न न्यूज में, कहीं भी। और क्योंकि रेगुलेशन की चर्चा नहीं है, आत्मा की चर्चा नहीं है, माइंड कंट्रोल की चर्चा नहीं है, इसीलिए सब लोग कैसे हैं? चरित्रहीन हैं, असभ्य हैं। राइट? तो ये है हमारी आज की सिचुएशन। जबकि एक्चुअली में क्या होना चाहिए? जब हम यंग होते हैं तो हमारे माइंड को ट्रेन किया जाना चाहिए, ताकि वो इंटेलिजेंस के कंट्रोल में रहे और हमारे आध्यात्मिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक हो। है ना? एथिक्स, फिलॉसफी, रिलीजन के कोर्सेज या इनके थ्रू हमें समझना चाहिए कि एजुकेशन का क्या पर्पस है? एक डिसिप्लिन्ड ह्यूमन बीइंग बनाना हमें। राइट? बट ऐसा नहीं हो रहा है। और श्रीमद् भागवतम क्या कहती है? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं 761, श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो 6th चैप्टर, श्लोका नंबर 1 में कह रहे हैं, कौमार आचरत प्रज्ञो धर्म भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। यानी कि फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, और प्रभुपाद इसके पर्पट में बताते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 5 years, 5 साल की उम्र से हमें क्या करना चाहिए? हमें आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान आत्मसात करना चाहिए। हमें आध्यात्मिक जीवन के बारे में समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत ज्यादा रेयर है। और क्योंकि ये बहुत रेयर है, इसलिए क्या है, इसको हमें सफल बनाना आवश्यक है। अगर हमने ये अपॉर्चुनिटी खो दी तो न जाने हमें ये अपॉर्चुनिटी दोबारा मिले या ना मिले। इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं 5 साल की, 5 वर्ष की आयु से हमें आध्यात्मिक जीवन के बारे में ज्ञान पाना शुरू कर देना चाहिए, और अपने आप को डिवोशनल सर्विस में एंगेज करना चाहिए। राइट? माइंड क्या है? हमारा एनिमी भी है और फ्रेंड भी है। राइट? एनिमी कब है ये हमारा? जब ये हमारे इंटेलिजेंस को कंट्रोल कंट्रोल करता है, जब ये इच्छाओं से भरा हुआ है, जब ये इंद्रिय तृप्ति के लिए भागता दौड़ता रहता है, तो ये हमारा शत्रु बन जाता है। और ये हमारा मित्र कब है?
जब ये हमारी बुद्धि के कंट्रोल में रहता है, जब ये हायर टेस्ट को चुन चुका होता है, यानी इंद्रियों के विषय भोगों से ऊपर उठ चुका होता है, जब इसको पता है कि ये जो इंद्रियां हैं इनका काम ही है मुझे इस भौतिक जगत में रखना, तो इसीलिए उसको हायर टेस्ट मिल जाता है। और जब उसके पास एक उच्च श्रेणी का गोल होता है, एक उद्देश्य है, एक गंतव्य है जिसको लेकर माइंड चलता है, तब वो हमारा मित्र बन जाता है। और मॉडर्न एज में मन को कंट्रोल करने के लिए क्या रेमेडी दी गई है? मंत्र, राइट। क्योंकि मंत्र इज द ओनली थिंग, क्या कर सकता है ये? मन को तारने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वही रिपीट कर रहे हैं जो शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा गया है, जो श्रीमद् भागवतम सेवंथ कैंटो में कह रही है, जो प्रहलाद महाराज ने लिख दिया, सॉरी बोल दिया था पहले ही, और उन्होंने कह दिया था, वही साइकोलॉजिस्ट भी कह रहे हैं कि जीवन के शुरू में ही आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप कौन हो, आपका भगवान से क्या संबंध है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। तो मन को तारने वाला, तो मॉडर्न एज के लिए हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हम सब जानते हैं, कली संतरण उपनिषद कहता है, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिर अन्यथा। क्या है वो? हरिनाम। हरिर्नाम हरिर्नाम एव केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। तो हरि नाम के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता इस कलयुग में। और हरि नाम क्या है? हरि नाम जब हम चैंट करते हैं तो वो ये प्रेयर है। ये क्या प्रेयर है? माय डियर लॉर्ड, यू आर सो काइंड दैट यू आर गिविंग मी योर एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ योर होली नेम। तो हम जानते हैं कि भगवान और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम हरि नाम लेते हैं तो हम भगवान से प्रे कर रहे हैं, कि भगवान को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपने मुझे अपना संग दे रहे हो। जब हम हरिनाम ले रहे हैं तो हम भगवान का, स्वयं भगवान का संग कर रहे हैं। एंड दिस होली नेम कैन बी चैंटेड इन एनी सिचुएशन, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि किसी भी सिचुएशन में, न स्मरणे न काला, राइट। कोई भी, न टाइम की बाउंडेशन है, ना किसी चीज की बाउंडेशन है, आप भगवान का नाम कहीं भी किसी भी स्थिति में ले सकते हैं। देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा, राइट। तो जप माला पे हम जप करते हैं और फिर हरिनाम यानी कि भगवान का नाम निरंतर हमारे अंतःकरण में चलते रहना चाहिए। हमेशा हम कॉन्शियस होने चाहिए कि हम भगवान की एसोसिएशन लें ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करके। तो यही है मंत्र का कार्य, कि हमें भगवान से रिकनेक्ट करने में हेल्प करता है। और भगवान क्या बता रहे हैं भगवत गीता में 261, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, वाशे हि यस्य येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वन हु रिस्ट्रेन्स हिज सेंसेस, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है, कीपिंग देम अंडर फुल कंट्रोल एंड फिक्सेस हिज कॉन्शियसनेस अपॉन मी, इज नोन टू बी अ मैन ऑफ स्टेडी इंटेलिजेंस। स्थित प्रज्ञा, है ना, सेकंड चैप्टर में, भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में स्थित प्रज्ञा के बारे में हम समझते हैं। और यहां पर भी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो प्रज्ञा कौन है? वो व्यक्ति जो अपनी प्रज्ञा को यानी अपनी इंटेलिजेंस को किस लिए यूज करता है? अपनी इंद्रियों को मतलब विड्रॉ करने के लिए उनके विषय वस्तुओं से, और उसको किस चीज में लगाने के लिए? उसको भगवान की भक्ति में लगाने में अगर यूज करता है तो वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है, राइट। और फिर हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट डे साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, लेट अस सी। क्या वो भी ऐसा ही कुछ कह रहे हैं जो भागवतम हमें बता रही है? डॉक्टर विद्या हतंगड़ी, शी इज अ मैनेजमेंट गुरु, वो क्या कहती हैं? अनलेस वी सेट अपार्ट इन आवर डेली बिजी शेड्यूल टू मेक स्टडी प्रोग्रेस इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी, वी विल नॉट गेट टाइम टू इवन थिंक अबाउट दीज इश्यूज। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ क्लासेस में हमें बताया जा रहा है कि अपनी डेली लाइफ में, हमारे शेड्यूल में हमारा जब का समय या हमारी डिवोशनल एक्टिविटीज का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैनेजमेंट गुरु भी यही कह रहे हैं कि अगर हमने अपने लाइफ को इस तरह डिजाइन नहीं किया कि वो आध्यात्मिक जीवन के लिए फेवरेबल हो पाए, तो क्या होगा? हमारी लाइफ वेस्ट हो जाएगी और हम अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब्राहम मैस्लो बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं,
राइट। और उन्होंने भी ये बोला है कि एज नेशंस एंड their पॉपुलेशन बिकम मोर एफ्लुएंट, सो वुड their स्पिरिचुअल हंगर बिकम स्ट्रोंगर। यानी कि असली विकास का क्या सिम्टम है? कि आप अपने आध्यात्मिक गोल के प्रति ज्यादा सजग हो जाएं। अगर आप अपने मटेरियल एजुकेशन को, करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोसाइटी में अपने आप को विकसित मानना चाहते हैं, तो विकसित कब आप होंगे? जब आप ये समझने लगेंगे कि मैं आत्मा हूं और मेरी आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आध्यात्मिक उन्नति प्रायोरिटी नंबर 1 है, उसके बाद बाकी सारे काम आते हैं। तो सिर्फ भागवतम ही नहीं, केवल स्क्रिप्चर्स ही नहीं, बल्कि मॉडर्न डे साइकोलॉजिस्ट भी ऐसा बता रहे हैं। राइट। स्टीफन आर कूवी ने बहुत इंटरेस्टिंग एक बुक लिखी है, बेस्ट सेलर उनकी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। राइट। और उसमें उन्होंने ये थ्योरी दी और ये एग्जाम्पल देकर समझाया कि हमें अपनी लाइफ को कैसे डिजाइन करना चाहिए। अगर मैं एक जार लूं और उसमें उसको पूरा मिट्टी से भर दूं और फिर उसमें ये सारे पत्थर छोटे बड़े डालने का प्रयास करूं, तो क्या ये डलेंगे? हम देख सकते हैं पहले वाले जार में नहीं डले। लेकिन अगर मैं ये छोटे बड़े पत्थर पहले डाल लूं और फिर मिट्टी को डालूं, तो मिट्टी की नेचर क्या है कि वो अपनी जगह बना लेगी, जो रेत है वो सरक कर नीचे तक अपने आप को फैला लेगी और वो फिल हो जाएगा और जार बिल्कुल तरीके से भर जाएगा। हमारी लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही है। हमारी लाइफ में भी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए और उन जो टॉप प्रायोरिटी की चीजें हैं उनको डालने के बाद हमें फालतू चीजें डालनी चाहिए। हम क्या करते हैं? फालतू चीजें पहले डाल लेते हैं, जो टॉप प्रायोरिटी की चीज है वो बाद में डालते हैं। तो यानी अगर कोई स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट की लाइफ का पर्पस क्या है? पढ़ाई, ऑब्वियसली। राइट। पर वो क्या करे? अपनी लाइफ को किस चीज से भर ले? दोस्तों से भर ले, वो अपनी लाइफ को इंजॉय करने से भर ले, बेमतलब की चीजें खाने से भर ले। राइट। या फिर बहुत ज्यादा मूवीज देखने से भर ले, बहुत ज्यादा अपने आप को दूसरी चीजों में डाल ले। तो फिर पढ़ाई की जगह बचती है क्या डेली रूटीन में? नहीं बचेगी। आपने बहुत सोया, आपने 12-15 घंटे सो लिया। राइट। उसके बाद फिर आप उठे, उसके बाद फिर आपने अपने दोस्तों से बातें करने में टाइम बिताया, फिर आपने इंटरनेट पे कुछ देख लिया। राइट। पढ़ने का टाइम कितना बचा? और उसमें आपकी कंसंट्रेशन कैसी होगी? राइट। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें भी अपनी लाइफ को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए। राइट। आजकल इंजीनियर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात हो रही है। राइट। कि हम चैट जीपीटी को कैसे प्रॉम्प्ट देते हैं, वो भी एक फील्ड ऑफ स्टडी है कि कैसे हम उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं ताकि हम उसका पूरा लाभ उठा सकें। दैट्स कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इसी तरह लाइफ डिजाइन इंजीनियरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू इंजीनियर आवर लाइफ इन सच अ वे, इट हैज टू बी इंजीनियर्ड। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम जो मर्जी करना चाहते हैं पर हमारा आध्यात्मिक गोल भी है। राइट। ये वैसा होगा कि मैं बोलूं मैं कोई भी बस लेकर कोई भी फ्लाइट लेना चाहती हूँ, बट मुझे पहुंचना मुंबई है। ऐसा हो सकता है क्या? मुंबई जाने के लिए मुझे मुंबई की ही फ्लाइट लेनी पड़ेगी। अगर हमारा आध्यात्मिक गोल है तो उस आध्यात्मिक गोल को अपने बाकी गोल्स के साथ प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अपने दिन को उन प्रायोरिटी वाले, हाई प्रायोरिटी वाले गोल्स से फिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो बेकार की चीजें हैं या लेस इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा डाल के हम अपनी लाइफ को कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड और रेगुलेटेड बना सकते हैं। राइट। बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अर्जुन, है ना। भगवत गीता में हम कहते हैं, देखते हैं भगवत गीता 2.7 में भगवान को अर्जुन कहते हैं, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वम प्रपन्नम, नाउ आई एम बिविल्डर्ड, आई नीड टू नो what is right and wrong because I cannot see it. I need your guidance. Please accept me as a disciple. यानी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या सही है क्या गलत है। तो सेल्फ मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है अर्जुन। सही समय पे उन्होंने हथियार डाल दिए, सही व्यक्ति के सामने डाले, और जब उस व्यक्ति ने गाइड किया तो उन्होंने बिल्कुल टू द टी फॉलो करा। भगवान ने एक बार बोल दिया, जो मैं कहता हूं वो करो और युद्ध करो मेरी तरह, मेरे मुझे याद करते हुए। राइट। अभी हम श्लोका देखेंगे नेक्स्ट। राइट। तो
ये है परफेक्ट जो है मैनेजमेंट। तो भगवान क्या कहते हैं 8.7 में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद करते हुए युद्ध करो अर्जुन। मैं अर्पितो मनो बुद्धिर माम एवस्यासि असंशया, सारे डाउट्स को फेंक दो, सब चीज मुझे ऑफर कर दो, और जो तुम्हारी ड्यूटी है वो करते चलो। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, right? So what is Krishna consciousness? Krishna consciousness does not mean you have to leave anything. Krishna consciousness means you have to add Krishna to everything. तो परफेक्टली लाइफ मैनेज हो ही जाएगी। अपनी ड्यूटीज को हमें क्या समझ के करना है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को अर्पित कर रहे हैं, उसका फ्रूट भी, वो एफर्ट भी, और बाकी सब कुछ भी, राइट? तो इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अर्जुन। और सेल्फ मैनेजमेंट का दूसरा एग्जाम्पल कौन है? परीक्षित महाराज, एम्परर ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, है ना? और फिर जब उनको पता चला कि श्रृंगी ने उनको श्राप दे दिया है, 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने ये नहीं बोला मिनिस्टर्स को बुलाओ मुझे हैंड ओवर करना है जन्मेजय को, बुलाओ सारी फाइल्स लेकर आओ, मैं बताना चाहता हूं कि कितना खजाने में पैसा है, कितने गोल्ड कॉइन्स हैं, जन्मेजय तुम्हें ऐसे ऐसे रूल करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? गंगा तट पे वो बैठ गए और उन्होंने गुरुजनों से, ऋषियों से, मुनियों से आग्रह किया कि बताएं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली होती है उसको क्या करना चाहिए। तो ये है सेल्फ मैनेजमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उन्होंने उस वक्त सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको दी, बाकी सब अपने आप होता रहेगा। और क्या उसका अंजाम हुआ कि सुखदेव गोस्वामी अपीयर हुए वहां उनको भागवतम सुनाने के लिए। और अर्जुन के सेल्फ मैनेजमेंट का क्या रिजल्ट निकला? कि वो युद्ध जीते और अपने भाइयों के साथ उन्होंने राज्य किया और भगवान की भक्ति की, राइट? तो सेल्फ मैनेजमेंट से हम ये सीखते हैं। तो भागवतम में 1.2.13 में क्या बताया जा रहा है? अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। यानी कि अगर हम हरि को संतुष्ट कर देते हैं तो बाकी सारी चीजें, हमारी सारी ड्यूटीज ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। हमें बुद्धि आएगी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मैं बुद्धि देता हूं, तदामी बुद्धि योगम तम। कैसे मुझ तक आना है? मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। और जब तुम मुझ तक ही आ गए तो तुम्हारी लाइफ में मुश्किलें बचेंगी ही कहाँ, राइट? तो अगर हमने भगवान की भक्ति में अपनी एनर्जी और टाइम को लगाया तो वो टाइम और एनर्जी सबसे ज्यादा फ्रूटफुल है, राइट? बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हमने पेट को खाना दे दिया तो ऑटोमेटिकली सारी लिम्स को चले जाता है, राइट? हम में से कोई व्यक्ति है जिसको अपनी नाक को अलग से खिलाना पड़ता है, कान को अलग से खिलाना पड़ता है? नहीं, राइट? तो अगर हमने पेट को भोजन दे दिया तो उसका पोषण पूरे शरीर में फैल जाता है। जैसे हमने जड़ों को पानी दे दिया तो पूरे पौधे को पानी मिल जाता है, फलों को भी, फूलों को भी, पत्तियों को भी, और डंडियों को भी, स्टेम्स को भी, सबको। बिल्कुल वैसे ही अगर हम अपने आध्यात्मिक गोल की तरफ उसको हाई प्रायोरिटी बना के उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमें ये बुद्धि देंगे भगवान। जैसे भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को भेजा परीक्षित को ज्ञान देने के लिए, जैसे भगवान ने अर्जुन की रक्षा करी, अर्जुन के भाइयों की रक्षा की, हर स्थिति में उनके साथ खड़े रहे, भगवान हमारे साथ भी वैसे ही करेंगे। अभी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है। भगवान क्या कहते हैं? यथा माम प्रपद्यन्ते, ये तेम येम यथा माम प्रपद्यन्ते, सॉरी मैं भूल रही हूँ लाइन, शायद ये है या कुछ और हो सकता है। भगवान कहते हैं जो जैसा मेरे साथ बिहेव करता है, जैसा मेरे साथ संबंध रखता है, मैं वैसा ही उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो अभी हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम नहीं एफर्ट डाल रहे। जब हम एफर्ट डालेंगे तो ऐसा होगा, हमारा आध्यात्मिक पोषण होगा। तो एक्चुअली हमारी मटेरियल लाइफ क्या है? इज इट्स अ बिग जीरो। क्योंकि जैसे ही यह शरीर छूटेगा हमारा सारा जो प्रपंच नजर आ रहा है ये जीरो हो जाएगा। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ना कोई इस शरीर को संभाल के रखेगा, राइट?
ना इस शरीर से जुड़ी हुई किसी भी चीज की कोई वैल्यू रहेगी हमारी लाइफ में। तो हमें क्या करना है? वी जस्ट नीड टू ऐड कृष्णा टू आवर लाइफ टू मेक इट वैल्यूएबल। जब हम भगवान को अपने जीवन से जोड़ देते हैं तो हर चीज की वैल्यू है। हमारी ड्यूटीज की भी वैल्यू है, हमारी हर आइडेंटिटी की वैल्यू है, अगर वो हमारे आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी है। अगर हम उसमें ये समझ के चलें कि मैं आत्मा हूं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने आध्यात्मिक जीवन को पोषित रखना। दैट इज इट। राइट? तो कैसे होगा ये? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइट? और आज वुमेन्स डे डे है। इट मेक्स अ वुमन ऑल्सो परफेक्ट। सो ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ मैन बोला जा रहा है, ये जेनेरिक मैन है। राइट? तो ह्यूमंस को क्या चीज, प्रैक्टिस, किस किस चीज से हम परफेक्ट हो सकते हैं? प्रैक्टिस से, अभ्यास से। जब बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार उठता है, कई बार गिरता है, फिर कई बार उठता है, कई बार चलता है, कई बार दौड़ता है। राइट? वो रुकता नहीं है। क्या कर रहा है? वो अभ्यास कर रहा है चलने का। जब हम छोटे होते हैं हमारी माँ हमें हाथ पकड़ के लिखाती है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। राइट? और फिर हम धीरे धीरे करके उसको प्रैक्टिस करते हैं और उस चीज में दक्ष हो जाते हैं। अगर कोई कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखता है, कोई मैथ सीखता है, तो क्या कहते हैं लोग उसको? प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आएगा। कोई सिंगर बनना चाहता है तो क्या कहते हैं? रियाज करो, अभ्यास करो। राइट? कोई जिम जाता है तो उसको कंसिस्टेंटली हर रोज प्रैक्टिस करनी है, तभी उसका फल उसको मिलेगा। इसीलिए हम जब हर रोज करते हैं, इसीलिए हम क्लासेस रेगुलरली आते हैं, इसीलिए हम शास्त्रों का अध्ययन हर रोज करते हैं, इसीलिए हम अपनी आध्यात्मिक एक्टिविटीज को हर रोज करते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। भगवद गीता में 8th चैप्टर में भगवान बता रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अभ्यास योग युक्तेन। कैसे परफेक्ट हो पाओगे? अभ्यास से। His mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path. He, O Partha, is sure to reach me. तो भगवान क्या कह रहे हैं? पार्थ, वो मुझ तक जरूर पहुंचेगा। कौन? जो अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने आप को, अपने चित्त को किस में लगा रहा है? मुझ में लगा रहा है। और क्या करना है मुझे? सब कुछ छोड़ के पेड़ के नीचे बैठ जाना है? नहीं। भगवान ने क्या बोला है अर्जुन को? माम अनुस्मरन युद्ध च। मुझे याद करते हुए युद्ध करो। युद्ध क्या है? अर्जुन की ड्यूटी है। अर्जुन की ड्यूटी थी युद्ध करना। हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी अलग अलग ड्यूटीज हैं। वो सारी ड्यूटीज हमें करनी है, लेकिन हमें क्या करना है? भगवान को उनमें ऐड करना है। उन ड्यूटीज को भगवान की सर्विस समझ के करना है। राइट? ऑलराइट। तो आज हमने समझा कि किस प्रकार जो सेंसेस हैं उनको रेगुलेशन से कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि माइंड पीसफुल रहे। और माइंड पीसफुल रहेगा तो बुद्धि उसके ऊपर अपना जो असर है वो दिखा पाएगी, अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर पाएगी क्या सही है और क्या गलत। इससे क्या होगा? हमारा जो स्पिरिचुअल कोशंट है वो डेवलप होगा, जिससे कि हम ये समझ पाएंगे कि हम आध्यात्मिक जीव हैं और आध्यात्मिक जीवन हमारी आध्यात्मिक जीवन जो है वो हमारे जीवन की सच्चाई है। और उसमें हमें अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी है। और कैसे लगानी है एनर्जी? हर रोज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों का जप करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, अपने आप को आध्यात्मिक पोषण देकर हमें वो प्रैक्टिस करते जाना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की चीज है हमारा आध्यात्मिक जीवन, उसको पोषित करना है। बाकी हमारी ड्यूटीज को सुचारू रूप से करते जाना है, भगवान को हर ड्यूटी में ऐड करना है। और जब हम ऐसा कर लेंगे तो हमारा जीवन जो है वो परफेक्टली मैनेज हो जाएगा। तो सेल्फ मैनेजमेंट का यही सूत्र है कि अपनी लाइफ को रेगुलेटेड रखें। रेगुलेटेड लाइफ को भगवान के चिंतन में लगाएं, और भगवान के चिंतन में रेगुलेटेड लाइफ लगाने के बाद अपने आप को भगवान की शरण में रखें। भगवान से प्रेयर करें, प्रार्थनाओं के थ्रू, कांस्टेंट इंक्वायरी के थ्रू अपने आप को पोषित रखें और प्रार्थना के थ्रू भगवान से कनेक्टेड रहें। ऑलराइट। तो हमारा आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच इतने ध्यान से सुनने के लिए। हरे कृष्णा।